नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस कुमार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग BCEC LE का प्रीवियस ईयर 2021 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और इस लेक्चर में भी हम लोग वही क्वेश्चन को लेके आए हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें आपको 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 को शुरू कर रहे थे। तो यहाँ 31 में आपको दिया गया है y = x sin y देन dy/dx हमको फाइंड आउट करना था और इसका कुछ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसको dy/dx हम लोग फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन मैच करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या मेरा सही होता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से आपको क्या दिया गया था, यहां से आप गिवन में देख पा रहे हो y = x sin y आपको दे रखा है दोस्तों। ठीक है, अब अगर इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x अगर करते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से dy/dx इक्वल टू यहाँ u इंटू वी करोगे तो u को बाहर निकालोगे यानी x को बाहर निकालोगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन cos y इंटू y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx लिख सकते हो। प्लस इस बार क्या करोगे, यहाँ से साइन y को बाहर निकालोगे तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है। अब यहाँ से लिखोगे dy/dx इक्वल टू x cos y इंटू dy/dx प्लस साइन y लिख सकते हो दोस्तों। इसको आप इधर शिफ्ट करोगे, क्या लिखोगे, यहाँ से dy/dx माइनस का x cos ऑफ y इंटू dy/dx इज इक्वल टू यहाँ से साइन y लिख सकते हो। ठीक है, अब इस दोनों में क्या कॉमन है तो dy/dx अगर बाहर निकालते हो तो यहाँ से 1 माइनस का x cos ऑफ y लिख सकते हो इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से तो साइन y लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हो, यहाँ से अगर dy/dx का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से साइन y अब बट्टा में 1 माइनस x cos y हो जाता दोस्तों। ठीक है, यानी dy/dx का वैल्यू हमको यही मिल गया। तो सबसे पहले ऑप्शन अगर मैच करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही साइन y बटा 1 माइनस x इंटू cos y। ठीक है, यही आपका क्या होगा बच्चों, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है तो करेक्ट हो जाता। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या दिया गया है, y = क्यूब रूट ऑफ x देन d2y/dx² का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी आपको दे रखा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले देखते हैं से यहाँ y = क्या दिया गया है तो क्यूब रूट ऑफ x की दिया गया है। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है दोस्तों, y = एक्चुअली में हमको x के पावर 1/3 दे रखा है। अगर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, यहाँ से तो dy/dx इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 1/3 इंटू x के पावर क्या लिखोगे 1/3 माइनस 1, क्योंकि आप जानते हो ना x के पावर n बट्टा में dx का इंटीग्रेशन क्या होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो क्या इसी फॉर्मूला को यहाँ यूज करोगे तो इतना हो जाता दोस्तों। बस n के यहाँ पर क्या था, यहाँ से 1/3 था तो यहाँ n इंटू यानी 1/3 इंटू x के पावर n/3 माइनस 1 कर दिए। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू 1/3 इंटू x के पावर क्या लिखोगे माइनस का 2/3 लिखोगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको यहाँ क्या निकालना था तो d2y/dx² निकालना था। तो हम यहाँ dy/dx तो निकाल चुके हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों। ठीक है, इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखोगे, यहाँ से तो d2y/dx² इज इक्वल टू यहाँ से 1/3 फिर यही फॉर्मूला को यूज करो तो क्या लिखो माइनस का 1/3 इंटू एक्स के पावर माइनस 2/3 या माइनस का 1 लिख सकते हो दोस्तों। अब इसको लिखोगे -2/9 इंटू एक्स के पावर क्या होगा तो -5/3 हो जाता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर इसको आप नीचे लाते हो तो क्या इसको आप लिख सकते हो d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस का 2/9
इंटू इसको अगर नीचे लाओ तो यहाँ माइनस तो प्लस हो जाता है, यानी एक्स के पावर 5π/3 लिख सकते हो। ठीक है, यानी यही मेरा क्या है, तो d2y/dx² आपको मिल गया। चलिए ऑप्शन नंबर हम देख रहे थे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आ रहा था बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे, यहां से y = cos² हमको दिया गया है। ठीक है, तब कहता है dy/dx का वैल्यू आपको फाइंड आउट करें। ठीक है, और इसका वैल्यू हमको यहाँ ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी दे रखा है। तो चलिए हम लोग इसका अगर dy/dx निकालते हैं तो क्या होता है, क्या यहाँ से y = क्या दिया गया, तो cos² आपको दे रखा है। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, dy/dx = d cos²√x अब बट्टा में यहाँ से dx लिख सकते हो। अब इसको क्या करोगे, यहाँ से चैन रूल अगर लगाते हो तो क्या लिखोगे, cos²√x बट्टा में यहाँ से d cos√x फिर गुना d cos√x अब बट्टा में यहाँ से d√x फिर गुना d√x बट्टा में dx लिख सकते हो। यह चैन रूल का यूज करके हम क्या किए, इसका डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग भी क्लास 12th में चैन रूल सीखे होंगे। अच्छा, अब यहाँ से dy/dx = देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे x के पावर n dx, क्या होता है n × x के पावर n-1। क्या लिखो दोस्तों, यहाँ से 2 cos√x लिख सकते हो और 2 - 1 यानी 1 ही होता। उसी तरह से cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin√x लिख सकते हो, और यहाँ से √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बट्टा में 2√x हो जाता है। अब इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो dy/dx = माइनस का 2 sin√x इंटू cos√x अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से तो 2√x लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट है, एनीवन? अच्छा, अब यहाँ से आप देखोगे मेरे दोस्त, अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में सीखे हैं sin 2x = होता है 2 sin x इंटू cos x हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से देखिएगा माइनस यहाँ से 2 क्या है sin√x इंटू cos√x है, तो इसको क्या लिखोगे, यहाँ से sin 2√x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अर्थात इसको आप लिखोगे यहाँ से dy/dx = माइनस है तो माइनस को रहने दीजिए, और इसके जब आप क्या लिखोगे तो यहाँ से लिख सकते हो sin 2√x अब बट्टा में क्या है, तो 2√x है दोस्तों। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा मैच हो जाता है। ऑप्शन नंबर यानी ए क्या है, तो करेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, y = log 10√x है, देन dy/dx का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएशन ही हमको निकालना है। तो डिफ्रेंशिएशन तो क्लास 12th में आप लोग सीखे थे, क्या था, यहाँ से y = log यहाँ से 10√x है। ठीक है, इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा दोस्तों, तो यहां से आप लिख सकते हो dy/dx = log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, तो log x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1 बट्टा में x हो जाता है। अर्थात log x के जगह पर क्या है, 10√x है, अर्थात क्या लिखोगे 1/10√x फिर गुना 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हो, तो sec² और √x का डिफरेंशिएशन जस्ट हम लोग देखे हैं क्या होता था, 1 बट्टा में 2√x होता था। ठीक है, यह सब फॉर्मूला आप डिफरेंशिएशन का जो भी फॉर्मूला है वह फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, और चैन रूल को यूज कर लिए हैं। अच्छा, अब यहां से क्या लिखोगे, dy/dx = sec² बटा में 2√x इंटू 10√x लिख सकते हो, यानी यही मेरा क्या हुआ था, dy/dx हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां से ऑप्शन नंबर मैच कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे थे शायद ऑप्शन नंबर यहां से डी, sec² बटा में 2√x इंटू 10√x, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या था बच्चों, तो करेक्ट था। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया गया है y = log sec x + 10x, देन dy/dx हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसका ऑप्शन 4 हमको दिया गया है, ए बी सी और डी,
तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं और सोल्व करके देखते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और क्या आता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स आप प्लस का 10x आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 1 बाई एक्स होता है, यानी लॉग x के जगह पर क्या है, तो यह है सेक x आप प्लस का 10x है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हो, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हो, सेक एक्स इंटू 10x हो जाता है, प्लस का 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन जानते हो, सेक स्क्वायर x हो जाता है, ठीक है। अब यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटा सेक एक्स आप प्लस का 10x इंटू, देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो अगर सेक एक्स को बाहर निकालते हो तो 10x आप प्लस का सेक एक्स लिख सकते हो। अब इससे यह कटेगा मेरे दोस्त, क्या लिखोगे यहाँ से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, यानी यही आपका क्या होगा, तो सेक एक्स आंसर हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या था बच्चों, करेक्ट था, ठीक है। उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 36 में, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दिया गया है इफ y इज इक्वल टू एक्स के पावर x देन dy बाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना था। दोस्तों हम लोग क्लास 12th में डिफरेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन निकालना सीखे थे। वहां आपको बताया गया था से अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो या x के पावर x हो, ठीक है, तो उस केस में आपको लॉग लेके ही हम क्या करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे थे x के पावर x था, यानी वेरिएबल के पावर वेरिएबल था, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो इसमें लॉग लेके ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से अब y इज इक्वल टू एक्स के पावर x दिया गया है, तो यहाँ से क्या करोगे, लॉग लेोगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या कर रहे थे, तो लॉग अगर ले रहे थे तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x के पावर x लिख सकते हो। अब हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी में क्या सीखे थे, लॉग m के पावर n इज इक्वल टू क्या होता था, तो n लॉग m हो जाता था, ठीक है। यह पावर जो है से इंटू में आ जाता था, यानी क्या लिखो यहाँ से, लॉग y इज इक्वल टू पावर, यानी x इंटू में आएगा तो x इंटू लॉग x लिख सकते हो बच्चों, कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। अब इसको देखिए, अब यहाँ से अब सिंपल में आ गया, तो अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए लॉग x का 1 बाई एक्स, तो लॉग y का क्या होगा, तो 1 बाई y इंटू y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यह u इंटू भी, यानी x के जब x को बाहर निकालोगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या होता है 1 बाई एक्स, प्लस इस बार क्या करो log x को बाहर निकालोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, या y यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो इंटू में हो जाता है, इंटू x से x कटेगा तो 1 प्लस का log x हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का वैल्यू पुट कर दिए, y का वैल्यू क्या था, तो x के पावर x है इंटू 1 प्लस का log x, यही मेरा क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाता। यानी ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे थे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या था, मेरा करेक्ट था, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया गया y इज इक्वल टू लॉग कॉस रूट एक्स देन dy बाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना। फिर वही बात, आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना था बच्चों। तो यहाँ से हम अगर डिफ्रेंशिएशन निकालने चलते हैं तो यहाँ से आपको क्या दिया गया है, तो y इज इक्वल टू लॉग कॉस रूट एक्स आपको दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो आप, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग x का 1 बाई एक्स हो जाता है, तो लॉग कॉस रूट एक्स है, तो क्या लिखोगे 1 बटा में कॉस रूट एक्स इंटू चैन रूट से कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस का साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिएगा साइन रूट एक्स बट्टा में कॉस रूट एक्स क्या हो जाता है, साइन बाई कॉस 10 हो जाता है, तो माइनस का 10 है रूट एक्स है, आप बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से 2 रूट एक्स है, ठीक है। यानी आप ऑप्शन नंबर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर था बच्चों, ठीक है।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको दिया गया है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 129 2x0 37 - 6 इज इक्वल टू 180 आपको दिया गया है। ठीक है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इसका आपको कुछ ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। यानी यहाँ x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था और इसमें देखना था x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से बच्चों आपको क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ से आपको दे रखा है 129 2x0 37 और माइनस का 6 दे रखा है, इक्वल टू क्या है, तो 180 दिया गया है दोस्तों। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग एलोंग, किसके एलोंग तोड़ रहे थे, एक्सपेंडिंग एलोंग हम चाहते हैं दोस्तों R2 वी गेट, R2 के एलोंग अगर आप इसको तोड़ते हो तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है दोस्तों, यहाँ से तो 2 है, और इसका साइन क्या होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस होता है। तो R2 मेरा यही था, इसके एलोंग अगर आप तोड़ते तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, और इसका साइन क्या होगा, माइनस, तो -2। क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट, क्या होगा दोस्तों यहाँ से 2 9 7 और माइनस का 6। इसके बाद यहाँ से प्लस का x, क्या करोगे आप, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा यहाँ से 1 9 3 और माइनस का 6 माइनस का 0 इंटू इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा बच्चों, तो 1 2 3 और 7 हो जाता है। ठीक है, अच्छा इक्वल टू क्या है, तो इक्वल टू यहाँ से 180 है तो 180 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से क्या लिखो, देखो जैसे में हम लोग जानते हैं अगर A B C और D होता है तो क्या करते हो, AD और माइनस का BC, इसमें इससे गुना करते हैं, फिर माइनस का इसमें इससे गुना कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का 2 इंटू माइनस का 6 और माइनस का क्या लिखेंगे 63 प्लस का x इंटू माइनस का 6 और माइनस का क्या लिखोगे यहाँ से 27, और यह क्या होगा दोस्तों, यह 0 हो जाता है, क्योंकि 0 में इससे गुना करें तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 180 लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का 2 और -12 और -63 तो माइनस का 75 और प्लस का x इंटू इसको क्या लिखोगे, तो यहाँ से आप 33 लिख सकते हो। ठीक है, माइनस का इक्वल टू 180 लिखोगे। अच्छा अब यहाँ से लिख सकते हो इसको 150, 75 दूना 150 प्लस का यहाँ माइनस का 33x इज इक्वल टू 180, यानी यहाँ से माइनस का 33x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 180 माइनस का 150 इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो माइनस का 33x इज इक्वल टू 180 में से 150 घटाते तो यहाँ से क्या हो जाता है दोस्तों, 30 हो जाता है, अर्थात x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का 30 बट्टा में 33, इसको काटोगे तो क्या बार में कटेगा बच्चों, तो यहाँ से 10 तिहाई 30 काटेंगे और 11 तिया 33, यानी माइनस का 10 बट्टा में 11, यही x का क्या होगा बच्चों, तो x का मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन नंबर मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा क्या होता है दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 करने के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 38 को छोड़ दिए थे, क्योंकि वह एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन दिया गया था, वह बहुत इजी था, तो आप उसको कर लेंगे और उसका क्या आंसर आता था उसको आपको देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपको क्या दिया गया था, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 -1 1 -1 2, इसका हमको इनवर्स निकालना था। ठीक है, यानी इनवर्स हमको निकालना था और देखना था ऑप्शन नंबर कितना, क्या A B C हमको 4 ऑप्शन दिया गया था, कौन ऑप्शन आपका करेक्ट था बच्चों। तो सबसे पहले अगर कोई यहाँ एक मैट्रिक्स आपको दिया रहता था, ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम इनवर्स कैसे निकालते, तो इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अब बट्टा में डिटर्मिनेंट ऑफ A होता था। ठीक है, इनवर्स निकालने का यही फॉर्मूला होता था, जहां कहा जाता था से कभी भी क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए था, यानी A कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए था, तो A आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए था बच्चों। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए था, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपका होना चाहिए था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमको दिया गया था उस मैट्रिक्स को हम चेक करेंगे कि यह मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है बच्चों, तो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग पहले डिटर्मिनेंट मानेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 -1 -1 2। अब इसको क्या करोगे, यहाँ से सोल्व करते हैं, यहाँ से 4 माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 3 लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू हमको 3 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात हम कहेंगे क्या, सो A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है
तभी हम क्या करेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर होता है तभी हम क्या करेंगे, तो ए इनवर्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज ए इनवर्स हम नहीं निकालेंगे। अब यहां से देखोगे बच्चों, अगर अब तो हम जान गए यह क्या है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अर्थात इसका क्या करोगे आप, इनवर्स निकाल सकते हो। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले कोफैक्टर निकालते थे, ठीक है। और कोफैक्टर निकाल के उसको अगर ट्रांसपोज कर देते थे तो वही मेरा क्या होता था, तो एडजॉइंट आपको निकलता था। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो कोफैक्टर निकालते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से कोफैक्टर निकालना शुरू करते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हो, बहुत आसान है। यहाँ से लिखेंगे द कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए आर। देखिए कोफैक्टर को आप डिनोट करते हो सी से, नहीं तो ए से, ठीक है। तो कोफैक्टर हम किसी न किसी एलिमेंट का ही निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर होगा, यानी इसका पोजीशन A11। इसका अगर कोफैक्टर अगर निकालते हो तो कोफैक्टर क्या होता है, इसको डिलीट करते हो, इसको डिलीट करो, क्या होगा इसका, तो 2 है तो यहाँ से 2, और इसका साइन क्या था, तो प्लस था, तो यहाँ से प्लस लेके चलेंगे। उसी तरह से यहाँ से A12 का साइन माइनस है तो माइनस, इसको यानी इस एलिमेंट के लिए हो तो इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट, क्या होगा यहाँ से माइनस का 1 है, यानी यहाँ से माइनस का 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से प्लस का 1 हो जाता। उसी तरह से बच्चों यहाँ से A21, ठीक है, यानी इस एलिमेंट के लिए होगा तो इसका भी साइन क्या होगा, तो यहाँ से माइनस, और इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा बच्चों यहाँ से, तो माइनस का 1, अर्थात ये भी क्या होगा आपका, तो प्लस का 1 हो जाता। और एक लास्ट है A22, इसका साइन प्लस होता है, इस एलिमेंट के लिए होगा तो इसको डिलीट करोगे, इसको डिलीट करोगे, क्या होगा बच्चों यहाँ से 2 होता है तो 2 हो गया, ठीक है। अब हम कोफैक्टर निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसको एक मैट्रिक्स में आप सजाओ 2 1 1 2, और इसका क्या करेंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे। तो इसको ट्रांसपोज करो तो क्या लिखोगे, तो ट्रांसपोज क्या होता है, बस रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हो यहाँ से 2 और इसको लिखो यहाँ से 1, फिर 1 और 2 लिख सकते हो। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना था, तो हमको निकालना था इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अब बट्टा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिएगा यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से 2 1 1 2 और बट्टा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकाले यहाँ से, तो 3 है तो 3 लिखोगे, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 2 1 1 और 2। देखिए यही मेरा आंसर हो जाता। तो ऑप्शन नंबर हम देख पा रहे थे, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों करेक्ट था, यानी यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाता। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, तो इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका एडजॉइंट निकालते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग करते हैं, तो वही मेरा क्या होता है, तो ए इनवर्स निकल जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए आप इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 + 5 dx दिया गया है, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना था और देखते हैं इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से क्या दे रखा है आपको, तो यहाँ से दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 + 5x dx। क्या करोगे, यहाँ से 3 कांस्टेंट है बाहर निकालोगे तो 1/4 + 5x dx हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, तो log ऑफ x प्लस का c हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह से यहाँ से 3 इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से log ऑफ x के जगह पर क्या है, तो x के जगह पर यहाँ से 4 अब प्लस का 5x है, आप प्लस का c करोगे। और यहाँ एक चीज आप ध्यान दोगे से x का जितना कोफिशिएंट रहता है डिफरेंशिएशन में उतना ही से हम लोग गुना करते थे, और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे तो उतना से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है बच्चों। तो इसलिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, तो 5 है, तो क्या करेंगे हम लोग 5 से यहाँ से डिवाइड करेंगे, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 3/5 log 4 प्लस का 5x प्लस का c, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाता है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर हम लोग 40 तक इस लेक्चर में देखे हैं।
इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 50 तक आएंगे। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।